एक वर्कआउट स्प्लिट को बनाते समय एज ऑलरेडी सेट मैं हमेशा दो चीजों का ध्यान देता हूँ। मैं जो भी एक्सरसाइज के कितने भी सेट करूँ उनसे मैं अगले सेशन तक अच्छे से रिकवर हो जाऊँ इन ऑर्डर कि मेरा अगले सेशन में प्रोग्रेसिव वर्कलोड भी हो इन टर्म्स ऑफ रेप या वेट, रिगार्डलेस कि मैं उस मसल को वीक में एक बार ट्रेन कर रहा हूँ या 2 बार या कितने भी सेट्स कर रहा हूँ, या मंडे हो या ट्यूसडे, इट डजंट मैटर टू मी। मेरा जो भी स्प्लिट का सीक्वेंस है मैं उसी को फॉलो करता हूँ, बस प्रोग्रेसिव वर्कलोड और रिकवरी सही से हो जाए। पर जब रिकवरी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे मसल का रिकवर होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिकवर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कब रिकवर होता है? जब आप एक प्रॉपर रेस्ट डे लेते हो। नहीं तो सीएनएस पर फटीग बनते बनते एक ऐसा वक्त भी आता है जहां पे आप अपने पुराने वेट्स को उठा नहीं पा रहे या आपका जो भी करंट लिफ्ट है वो एक जगह आके स्टक हो गया है। इसलिए एक प्रॉपर फटीग मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं। अब ये भी है कि कुछ लोग वीक में 7 दिन ट्रेन कर पाते हैं और फिर भी अच्छा खासा प्रोग्रेस करते हैं और ग्रो भी होते हैं। पर एक चीज वहां पे ऑब्जर्व करना कि वो लोग सिर्फ हाइपरट्रॉफी के लिए ही ट्रेन करते हैं, नॉट फॉर द स्ट्रेंथ विद सम लाइटर लोड्स, जहां पर उनका सीएनएस उतना ज्यादा फटीग हो नहीं पाता है एंड दैट इज व्हाई उनके लिए डेली ट्रेन करना पॉसिबल है। और अगर उनका मसल का रिकवरी सही से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा है जो स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तीनों कर रहा है एक स्ट्रेंथ बायस्ड रेप रेंज में रहकर, जो कि टिपिकली 1 से 5 का होता है, और क्योंकि आप 1 से 5 के रेप रेंज में फेलियर हिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोड्स हाइपरट्रॉफी के हिसाब से आपको ज्यादा उठाना पड़ता है। उस बंदे का सीएनएस ज्यादा स्ट्रेस लेता है क्योंकि वेट्स हाइपरट्रॉफी के हिसाब से ज्यादा हैवी है। एंड मेरे केस में मैं हाइपरट्रॉफी के लिए भी ट्रेन करता हूँ और स्ट्रेंथ के लिए भी ट्रेन करता हूँ। और हाइपरट्रॉफी में मैं बस फेलियर तक नहीं जाता हूँ, रेस्ट पोस्ट रेप, एग्जॉस्टिंग नेगेटिव्स, पार्शियल्स के हेल्प से बियॉन्ड फेलियर तक हर सेट पे जाता हूँ और इसके कारण मेरा सीएनएस और भी ज्यादा ट्रिगर होता है। अब ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये जरूरी है, पर फैटिग मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा ड्यूटी है अपने स्प्लिट को लेकर और मेरा जो भी करंट स्प्लिट अभी है वो इसके ऊपर ही रिवॉल्व हुआ है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी एक 6 दिन का वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहा हूँ। तो उस 6 दिनों में हमारे पास 2 रेस्ट डेज होंगे एंड 4 वर्किंग डेज होंगे, जहां पर पहले दिन मैं करूंगा डेड लिफ्ट एंड आर्म्स क्योंकि मेरे वीक है तो यहाँ पे मैं उन्हें एक अलग दिन भी ट्रेन कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन मेरा होगा बैक एंड शोल्डर का फ्रंट हेड और थोड़े से लैटरल रेजेस। अब आई नो कि आप शायद ही किसी को बैक के साथ शोल्डर करते हुए देखे होंगे, पर मैं करने वाला हूं एंड ट्रस्ट मी आई एम डूइंग दिस फॉर सम रीजन। और मेरे शोल्डर मेरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से काफी सही है एंड आई डोंट थिंक कि मुझ पे कोई इस चीज को लेकर कोई क्वेश्चन कर सकता है क्योंकि आई हैव द रिजल्ट। बट ट्रस्ट मी, मैं कुछ सोच समझ के बैक के साथ शोल्डर ट्रेन कर रहा हूँ। और फिर तीसरे दिन आएगा हमारा रेस्ट डे और फिर चौथे दिन वी विल बी डूइंग लेग्स के सारे वेरिएशंस एंड उसी दिन लेग के बाद थोड़े से एब्स। और फिर 5वें दिन मैं ट्रेन करूंगा चेस्ट, अपने शोल्डर के लैटरल हेड और अलग से उसी दिन रियर डेल्ट, और अगले दिन फिर से रेस्ट एंड ये स्प्लिट वापस से रिपीट होगा। नाउ सी, शोल्डर एक ऐसा मसल ग्रुप है जो कि काफी इजीली रिकवर हो जाता है, रिगार्डलेस आप कितना भी नंबर ऑफ सेट्स दो या कितना भी जल्दी उन्हें ट्रेन करो, उनका रिकवरी बाकी मसल के हिसाब से काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है। और ये आप खुद भी नोटिस करोगे, चाहे वो शोल्डर में कोई भी पार्ट हो, रियर हो, लैटरल हो, मतलब ये मिडिल डेल्ट या फ्रंट हेड क्यों ना हो। इसलिए मैं उन्हें बैक के दिन एंड चेस्ट के दिन दोनों ही दिन ट्रेन करता हूँ, क्योंकि वीक में एक बार शोल्डर ट्रेन करना डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। क्योंकि अगर कोई मसल मेरा जल्दी रिकवर हो रहा है तो उसको जितना ज्यादा बार मैं ट्रेन कर पाऊं, ऑब्वियसली सेन होके रोज ट्रेन करना इज नॉट द गुड ऑप्शन। इसका मतलब कि आपको इंटेंसिटी में कमी है तो उस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई मसल में जल्दी रिकवर हो रहा है तो मैं उसे थोड़ा ज्यादा जल्दी ट्रेन करना भी पसंद करूंगा ताकि वो रिकवर हो और प्रोग्रेसिव लोड भी हमारा सही से हो पाए। तो शोल्डर डेफिनेटली उस कैटेगरी में आते हैं। अब शोल्डर का जो फ्रंट हेड है वो ऑलमोस्ट चेस्ट के सारे प्रेसिंग वेरिएशन में इन्वॉल्व हो जाता है एंड सेम गोज फॉर रियर डेल्ट जो कि बैक के हर एक वेरिएशन में इन्वॉल्व हो जाता है। इसी कारण मैं बैक के दिन रियर डेल्ट ट्रेन नहीं करता हूं, उसे फ्रेशली ट्रेन करता हूं चेस्ट के दिन, और चेस्ट के दिन क्योंकि फ्रंट हेड भी इंगेज हो जा रहा है तो मैं उसे फ्रेशली ट्रेन करता हूं बैक के दिन। तो आप क्रोनोलॉजी को समझो, क्योंकि दोनों ही दिन वो फ्रेशली ट्रेन होंगे और किसी भी मसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए आपको उन्हें फ्रेशली ट्रेन करना पड़ता है। इसलिए मेरा सेपरेट आर्म डे भी है, अलग से मैं रियर डेल्ट भी ट्रेन कर रहा हूं, अलग से मैं फ्रंट हेड भी ट्रेन कर रहा हूं, अलग से मैं बैक, लेग, चेस्ट सब कुछ अलग से यहाँ पे ट्रेन हो रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में बस एक ही मसल ट्रेन कर रहा हूँ, मैं एक दिन में मल्टीपल मसल ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल है और मेरे लिए ये चीज हमेशा काम आया है। तो अगर कोई चीज मेरे लिए काम आ रहा है और मुझे उससे रिजल्ट मिल रहा है तो मैं उसे क्यों स्किप करूंगा, मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा और अपना स्प्लिट उसी को फाउंडेशन बना के जो भी मॉडिफाई करना है वो करूंगा। अब वैसे शोल्डर्स दोनों ही दिन ट्रेन हो रहे हैं तो पंप भी और ज्यादा खतरनाक आएगा दोनों ही दिन। अब याद रखना, स्ट्रेंथ एंड मसल ग्रो तभी होते हैं जब आप रेस्ट डेज लो, जब आप उन्हें प्रॉपर रिकवरी दो। तो उसके लिए हमारे पास 2 रेस्ट डेज हैं, हमारा सीएनएस भी खुश, हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, हमारा मसल का ग्रोथ भी बढ़ेगा। अब ये मत समझना कि रेस्ट डे के कारण आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मसल गिर जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। मैं काफी समय से वर्कआउट्स को ट्रैक कर रहा हूं तो मेरे पास पूरा हिसाब है कि मैं कब कब रेस्ट लेता हूं। एंड व्हाट आई नोटिस्ड इज कि मैं 30 दिन में अराउंड 20 दिन के आसपास रेस्ट लेता था और उससे कारण मेरा प्रोग्रेस स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मसल के बेसिस पे आप देख सकते हो
काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ मेरे लिए रेस्ट डेज देना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो मैं रेस्ट डेज को प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहूँगा। नाउ आई नो कि ये स्प्लिट उन लोग के लिए ही एप्लीकेबल है जिनका जिम वीक का 7 दिन खुला रहता है, पर कोई नहीं, आप इस स्प्लिट को अपने लिए एक फाउंडेशन बना के थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अपने कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि इट्स जस्ट अबाउट ट्रायल एंड एरर एंड व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा आई डोंट नो, बट आई विल बी कंसिस्टेंट विद दिस। बाय द वे, एक पर्सनल चीज़ यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं एक बहुत बड़ा पिक्सल फैन बॉय हूँ और आई डोंट थिंक कि मैं ज़िंदगी में कभी भी एक आईफोन लेने वाला हूँ। मैं यही हूँ, आप लोग भी यही हैं, आप देख लेना। मैं पिक्सल के साथ लॉयल हमेशा रहूँगा। जब स्मार्टफोन का बात हो, जब पिक्सल 2 लॉन्च हुआ था ना, मैं उस समय से हर एक पिक्सल के मॉडल पे ध्यान देता था, रिगार्डलेस वो इंडिया में लॉन्च हो या नहीं हो। एंड आई रियली विश कि मैं एक समय आए जब मैं एक अपने से खुद का एक पिक्सल, गूगल पिक्सल लूँगा। और जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे अपना पहला प्रॉपर फ़ोन मिला विच वॉज पिक्सल 6a, जो कि हाफली मेरे तरफ से फाइनेंस था और बाकी थोड़े दीदी से मैंने लिया था, थोड़े पैसे मेरे पापा से लिया था, पर हाफ पैसे मैंने दिए थे उसके। एंड मुझे वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद था, कलर भी सब बहुत ज़्यादा स्पेशल था, पर उसमें हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी कारण मुझे उसे बेचना पड़ा। लेकिन स्टिल मैं किसी और कंपनी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मुझे जो कंपनी पसंद है मैं उसी की तरफ हूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई बॉट दिस गूगल पिक्सल 8। मुझे बहुत ज़्यादा मन था पिक्सल 6a को मैं रख पाऊँ, लेकिन फिर वो एक्सचेंज का वैल्यू कम नहीं होगा मेरे फ़ोन पे, तो फिर ज़्यादा मुझे पैसे देने पड़ जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक मैं अभी उस लग्जरी वाले स्टेज पर हूँ जहाँ पे मैं 2 फ़ोन को रख लूँ, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दूसरा फ़ोन उससे दूर चल जाए। मे बी इन फ्यूचर वो दिन आए, पर अभी तो नहीं है वो। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद दिस अपग्रेड। काफ़ी बढ़िया फ़ोन है ये, खासकर डिज़ाइन भाई सेक्सी बहुत है ज़रा ये। पर एक स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि ये फ़ोन फुली फाइनेंस्ड है मेरे तरफ से। तो मेरा सपना था बचपन में कि मैं एक फुली फाइनेंस खुद के दम पे गूगल पिक्सल वाली फ़ोन लूँ, तो वो सपना आज पूरा हुआ, विच इज़ टू बाय खुद के पैसों से गूगल पिक्सल। मे बी कुछ लोगों के लिए छोटी सी चीज़ हो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। सो दैट इज़ इट। वेल, वीडियो बस अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं एंड आई विल टोटली नॉट सजेस्ट यू प्ले विद स्लीप साइकिल, पर मैं अभी भी एक स्वीट स्पॉट अभी खोज रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने काम भी कर लूँ और लाइक 6 to 7 आवर का स्लीप भी मिल जाए, क्योंकि द टाइप ऑफ लाइफ विच आई एम विलिंग टू लिव फ्रॉम हेयर, यू नो, कंटेंट क्रिएशन करना, मैनेजमेंट के फील्ड में एक मैनेजर बनना डीसेंट कॉलेज से पढ़ाई करके, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होने वाला है ये कंटेंट क्रिएशन के साथ। और मैनेजर बनते हुए, चाहे मैं कॉलेज में MBA कर रहा हूँ 2 साल या मेरा जॉब लगे हुए किसी अच्छे खासे कंपनी में, सेक्रीफाइसेस मुझे यहाँ पे मेक करना पड़ेगा ताकि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाऊँ। अब सेक्रीफाइसेस इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल कितना है, ये सब चीज़ें मुझे पसंद है करना, और क्योंकि मुझे अभी से एक्चुअली रेडी होना पड़ेगा। अभी मेरा कॉलेज शुरू हुआ नहीं है, गॉड नोज़ कि मैं जो कॉलेज अभी चाह रहा हूँ वो मुझे मिल पाएगा नहीं, इस साल नहीं मिल पाया तो मुझे वापस से 1 साल और बैठना पड़ेगा एंड ताकि मैं अपने ड्रीम बी स्कूल जा पाऊँ, क्योंकि आई नो व्हाट आई डिज़र्व, और उसके लिए मुझे अगर और मेहनत करना पड़े तो आई विल डू इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ जिस कॉलेज में मुझे जाना है। लेकिन आगे का लाइफ कंटेंट क्रिएशन के साथ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, और उस सब चीज़ को मैनेज करने के लिए मुझे अभी से एक जैसे आप जिम में ज़्यादा लिफ्ट उठा पाते हो तो आपका CNS अडेप्ट करता है, आप ज़्यादा वेट उठाते हो तो आपका मसल अडेप्ट करके रिकवर करता है ताकि उससे ज़्यादा स्ट्रेस को वो झेल पाए। सेम गोज़ फॉर डेली एक्टिविटीज़ जो भी आपके लाइफ के होने वाले हैं। अगर लाइफ आगे हेक्टिक होने वाला है तो मुझे चीज़ों को अभी से ही वैसे कुछ सर्कमस्टांसेस बना के सब चीज़ों में ढालना पड़ेगा ताकि मैं अडेप्ट कर पाऊँ और कंटेंट क्रिएशन हो, मेरा जो कॉर्पोरेट लाइफ होगा, वो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, सब चीज़ को एक साथ लेकर चलना, दैट इज़ व्हाट आई वुड कॉल सक्सेस फॉर मी। अगर मेरे पास फिटनेस से पोटेंशियल है, मेरा जो म्यूजिक चैनल है बेस बैंगल्स जिसका ऑलमोस्ट 90 के सब्सक्राइबर्स हो चुका है, एक स्कल लोगों के साथ होगा, लेकिन इंडिया का टॉप मोस्ट EDM चैनल है एंड EDM मिक्सेस के लिए दुनिया में बहुत ज़्यादा नोन है वो। तो अगर मेरा म्यूजिक क्यूरेशन में पोटेंशियल है, अगर मेरा मार्केटिंग डोमेन बीइंग अ मैनेजर मेरा अच्छा खासा वहाँ पोटेंशियल है, आई नो इन तीनों चीज़ों में मेरा पोटेंशियल है, इन तीनों चीज़ में एक्सेल करना मेरे लिए सक्सेस है। तो उसके हिसाब से मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ेगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ राइट नाउ। यूट्यूब एक अच्छा जगह है जहाँ पे आई कैन शेयर माई सम पर्सनल स्टफ हेयर, ताकि कुछ सालों बाद जब मैं इन वीडियोज़ को वापस से नीचे स्क्रॉल करके जाकर देखूँ तो याद आएगा आई मेड सम कमिटमेंट। अब मैं कहाँ था पहले, क्या एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे एंड अब कहाँ हूँ जाके, तो वो ये सब चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो लेट्स सी कहाँ तक चीज़ें और आगे जा पाती हैं। एंड आई विल बी कंसिस्टेंट विद यूट्यूब, मार्क माई वर्ड्स। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, पर वही चीज़ है, मैं चीज़ों के साथ अडेप्ट कर लूँगा ताकि मैं हर जगह कंसिस्टेंट हो पाऊँ
हर जगह मैं रिजल्ट ला पाऊँ, एंड दिस इज पॉसिबल।